पाकिस्तान नेवी में पीएन कैडेट की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं कि आप इन जॉब्स में किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उम्र की हद, तालीमी काबिलियत, हाइट की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, कौन कौन से सेंटर सेलेक्ट करके आप किस तारीख को टेस्ट सेंटर जाएंगे। तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या गूगल में जाकर आप जो है वो पाकिस्तान नेवी सर्च करेंगे और जो पहली वेबसाइट होगी उसको ओपन कर लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने जो है वो पीएन कैडेट की वैकेंसीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो रजिस्टर नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट की जगह PNCTA/2026 जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है वो ब्रांच की जगह जो है वो आप पीएन कैडेट, और इसके अलावा जो है देन आप अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। मुझे जो करीब तरीन सेंटर जो है वो पड़ता है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद आप जो है वो डेट सेलेक्ट करेंगे टेस्ट की। ठीक है, आपके साथ जो है वो 6 से 7 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो डेट मुनासिब लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो टेस्ट का टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 9, 10 और 11 से लेट आप नहीं हो सकते। इसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा कि पीएन कैडेट की वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रखा गया है। ठीक है, आर्मड फोर्सेज इन यूनिफॉर्म ओनली मैरिड एंड मैरिड, जो आर्मड फोर्स के लोग हैं वो 17 से 23 साल की एज तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो सिविलियंस हैं यानी कि आम शहरी हैं वो 16.5 से 21 साल की उम्र तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 15 मई 2026 तक उनकी जो एज है वो 16.5 से 21 साल हो। ठीक है, मिनिमम इसमें जो है वो हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच जो है वो रिक्वायर्ड है, और इसमें जो है वो आपकी मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट दोनों रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, आपकी जो है वो इंटरमीडिएट एजुकेशन का होना जो है वो लाजिम है। ठीक है, वो भी साइंस में। ठीक है, दोनों में 60% मार्क्स भी होना लाजिम करार दिए गए हैं। ठीक है, जिनके जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास में जो है वो 65 प्लस मार्क्स हैं, वो जो है वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दैन जो है वो आप सिविलियन टाइप अपनी सेलेक्ट करेंगे, और दैन जो है वो आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। आपकी जो पिक्चर है वो 20 KB से कम होनी चाहिए। इसके लिए जो है वो आप अपनी यहाँ से जो है वो अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के ऑप्शन से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी जो पिक्चर की साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा है तो आप जो है वो रिड्यूस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, रिड्यूस इमेज के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो अपलोड इमेज, यहाँ से जो है वो अपनी इमेज अपलोड करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट यूनिट पर KB, और इसके अलावा डिज़ायर्ड साइज़ पर 15, और इसके बाद डिक्रीज़ रेजोल्यूशन पर जो है वो 50 सेलेक्ट करके रिसाइज़ जो है वो इमेज कर लेंगे। तो आपकी जो इमेज का साइज़ है वो 20 KB से कम होकर आ जाएगा। यही पिक्चर को जो है वो आप बाद में अपनी जो है वो DP जो है वो तस्वुर करेंगे, जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो है वो अटैच होगी। इसके बाद जो है वो आप कैंडिडेट नेम यानी कि अपना नाम लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, वालिद साहब का नाम और वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड का नंबर। इसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हुए आप जो है वो 2025 पर क्लिक करके अपना जो है वो साल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो डेट एंड देन जो है वो मंथ सेलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है वो आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो कि मेल ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपकी हाइट कितनी है, देन जो है वो मार्शल स्टेटस क्या है वो भी जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाइट जो है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मार्शल स्टेटस भी जो है वो सिलेक्ट करने के बाद हम जो है वो चलते हैं रिलीजन, और देन जो है वो प्रोविंस की तरफ। रिलीजन जो है वो आप अपना जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो प्रोविंस के बाद आप जो है वो अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि आपके पास कौन से ज़िला का जो है वो डोमिसाइल मौजूद है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जो है वो आप देन जो है वो ईमेल अपनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ईमेल जो आपके पास सिस्टम मौजूदा चल रही है वही ईमेल आप सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि बाद में आपको इसी के ज़रिए जो है वो बताया जाएगा तमाम अपडेट्स। अब पोस्टल एड्रेस और दैन जो है वो परमानेंट एड्रेस के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। पोस्टल एड्रेस आपने वो पता लिखना है जो कि आप इस टाइम आपका मौजूदा पता है जहाँ पर आप इस टाइम रिहाइश पजीर हैं, जबकि परमानेंट एड्रेस की जगह आपने वो पता लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद है। दैन जो है वो आ जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने अपनी मैट्रिक एंड दैन जो है वो इंटरमीडिएट की एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो डिपार्टमेंट को जो है वो आगाह करना है, यानी कि इसमें जो है वो आपने अपनी मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ किया वो सिलेक्ट करना है। गुजरांवाला बोर्ड से आपने मैट्रिक की है, ये तमाम चीज़ें सिलेक्ट करनी है। कितने मैट्रिक में मार्क्स हैं, दैन जो है वो इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स हैं, ये तमाम चीज़ें सिलेक्ट करके आप अप्लाई नाउ के ऊपर ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करके अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर लेंगे। एंड देन जो है वो दोबारा से पीएन कैडेट के ऑप्शन पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।